नमस्कार सभी साथियों का वीडियो में स्वागत है। जो सी टेट का पेपर हुआ है हाल फिलहाल में, जो पेपर 1 है, ठीक है जी। पेपर 1 के आंसर की जो सीडीपी की जो 30 क्वेश्चन हैं उनके आंसर की अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रामा वाज मीन टू हर ब्रदर एंड नेक्स्ट डे टीयर गोट सिक, और वो अगले दिन बीमार हो जाता है। रामा कंक्लूड दैट सी मेड हर ब्रदर सिक, तो उसकी वजह से उसका भाई जो है वो बीमार हुआ। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन रामा, रामा के अंदर ये इसमें से कौन सी डेवलपमेंट वो स्टेज पे पहुंचा हुआ है। देन करेक्ट आंसर इज दी प्री कोऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। वो पीडीएफ में थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पीडीएफ हमें मिली है। तो सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़े बहुत इसमें ऐसे आगे पीछे हो रखे हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर पता लग ही जाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल। जेंडर रोल के बारे में जब बच्चे जागरूक हो जाते हैं वो क्या है। जेंडर इक्वालिटी नहीं है, होमोजेनिटी नहीं है, रिलेटेडनेस भी नहीं है। ऑप्शन 4 जेंडर टाइपिंग, ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज एप्टली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ ले वाइगोस्की कंसेप्ट। स्कैफोल्डिंग के बारे में इनमें से सही कौन सा रहेगा ये बताना है, ठीक है जी। तो फिलहाल में क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन ये रहे यहाँ पे, ये रहा देखिए, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे इसको। अवलंबन की अवधारणा, अवलंबन की अवधारणा जहाँ पे वर्ड आ जाए, स्कैफ होल्डिंग जहाँ पे वर्ड आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट बनता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को आधी आलू की समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी, ठीक है जी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे हो रखे हैं लेकिन क्वेश्चन इसमें कंप्लीट है। क्वेश्चन 4, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन फिलोसफी दैट एम्फसाइज ऑन, वो किस पे एम्फसाइज करती है। रोट मेमोराइजेशन, टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड स्ट्रिक्ट करिकुलम गाइडलाइन, कंपटीशन, इंडिविजुअल अचीवमेंट, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, छात्र केंद्रित और सक्रिय भागीदारी। 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 4 का, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequence of an act to determine whether they are good or bad, understanding that rule and law are flexible, can be changed। और रीजन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट अकर इन दी कंटिन्यूस मैनर और नॉट ए डिसकंटिन्यूस वन, ठीक है जी। हिंदी में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में भी होगा। यहाँ पे ये कंप्लीट आ चुका है क्वेश्चन। चलिए यहीं से ऑप्शन इसका चेक कर लेते हैं। तो इसमें दोनों ही बातें सही बोली गई हैं, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 6 पे। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन 6। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कोग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय, कोग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा गाइडेड हो जाता है ये बताना है। चलिए ऑप्शन हमारे पास हैं, ये रहे क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस ऑफ अटेंशन एंड रिसेप्शन, assimilation, accommodation that change schemes, positive and negative reinforcement by the environment, language in the form of private speech। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा ऑप्शन 4, लैंग्वेज इन दी फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। 4 इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटेलिजेंट हेल्प दी डैश 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 एंड मोरवाइड दी डैश। तो देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कट चुका है। कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने में मदद करती है इनमें से। एंड द करेक्ट आंसर इज दी 4, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल आएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ए चाइल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इट मे टू कम्स फ्रॉम। चाइल्ड की जो पहली एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आता है, सबसे पहला जो एक्सपीरियंस होता है एक बच्चे का वो कहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये रहा 8 क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, फैमिली। ना रिलेटिव होगा, नेबरहुड नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा। ठीक है जी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 देखिए जरा, एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। एसेंशियल करेक्टरिस्टिक क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यक विशेषता क्या है। टेस्ट एंड एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर, एग्जाम जो हम लेते हैं एंड ऑफ ईयर। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर, टू फोकस ऑन क्वालिटेटिव मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी, टू असेस रिलेटिव रैंक और पोजीशन टू लर्नर। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, सही ऑप्शन रहेगा 2, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ क्राइटेरिया टू लर्नर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डिस्ग्राफिया इज। डिस्ग्राफिया क्या है, क्या पर्सनैलिटी ऑर्डर है, नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनता है लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन 3। ठीक है जी, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए टीचर शुड कैटर डैश नीड ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, कोग्निटिव इमोशनल, कोग्निटिव सोशल, कोग्निटिव सोशल एंड इमोशनल एंड कोग्निटिव। द करेक्ट आंसर इज 3rd। ठीक है जी, कोग्निटिव सोशल एंड इमोशनल, 3rd इसका सही आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल पेडागोजिकल अप्रोच टू टीच स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। यूज ऑफ मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजीज, स्टैंडर्ड लर्निंग गोल, फ्लेक्सिबल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दी स्मॉलर पार्ट। ठीक है जी, और भी इसके आगे ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, और इसके ऑप्शन ये रहे देखिए। सीखने की क्षमता वाले छात्र को पढ़ाने के लिए निम्न में से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ठीक है जी, 1st, 3rd एंड 4th। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 क्वेश्चन है। सवलीन क्रम विकार बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इनमें से कौन सा कथन सही रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट देखिए क्या है, संवेदी एकीकरण विनयन और कर्म विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करे। तो ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये 14 क्वेश्चन है आपका, while teaching inclusive setup it is important that teacher continue examine their own implicit and perceived bias, understand special children, follow same curriculum, uniform pedagogy to all learners, see the diversity। ठीक है जी, तो आप बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन 14 है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन 1। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। आगे चलेंगे नंबर 15 पे, फिर से अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। टीचर शुड इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन दी क्लासरूम, क्लासरूम रिच इन लिटरेचर मटेरियल एंड लिटरेसी एक्सपीरियंस आर सेंट्रल टू इफेक्ट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका क्या रहेगा, आइए चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अजर्सन और रीजन दोनों सही है और इनकी सही व्याख्या भी ये करता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस। टीचर को किस पे ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। ये देखिए ये रहा 16, पैसिव रेप्लिकेशन, रिफ्लेक्स थिंकिंग, ओबीडियंट लिसनिंग, बिहेवियर कंडीशनिंग। तो करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये देखिए ये रहा 17 क्वेश्चन, सिंग रमन ए 4th ग्रेड स्टूडेंट स्टक ऑन ए क्वेश्चन। एक फोर्थ क्लास का जो बच्चा है वो एक क्वेश्चन पे अटका हुआ है। हिज टीचर आस्क हिम टू सॉल्यूशन वाइल स्पीकिंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड, सच वर्बलाइजेशन इज लाइकली टू। उसकी जो वर्बलाइजेशन होगी वो किसके जैसी होगी। ठीक है जी, हेल्पफुल,
बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट थ्रू दी प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है जी, पहला इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ए टीचर हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी वुड, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी में बिलीव करता है, अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट सोवली ऑन द बेसिस ऑफ द सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 18 का रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट, एक्टिव एंगेजमेंट जब की बात होगी। आगे चलते हैं क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सही हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, हाँ जी ये रहा। रोट मेमोराइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है एक्टिव वैल्यू मार्क एंड कंपटीशन, कंसीडर टेक्स्ट बुक एज ए सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, इंक्वायर एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन। तो लास्ट ऑप्शन 4 रहेगा, पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20, राधा रीजन cloth dry faster in sun than in shade, so the sun is them to dry. सी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, सो किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग शो कर रही है, तो ये है काज एंड इफेक्ट। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो जाएगा, सिर्फ आंसर ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। ये देखिए पेपर 2 में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, सेम एज इट इज यही था। आंतरिक अभिप्रेरणा आपको किस चीज़ से मिलती है? प्ले ए स्पोर्ट ऑफ पर्सनल एन्जॉयमेंट, खुद के आनंद के लिए जो बच्चा कार्य करता है, पर्सनल एन्जॉयमेंट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये देखिए फिर से अजर्सन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। टीचर हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी शुड प्रोवाइड ए मटेरियल टू चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन डिपेंड्स ओनली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। यहाँ पे क्लियरली अभी मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए ए सही है लेकिन रीजन जो है गलत है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 इज दिस, अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर एंड टीचर इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, परफॉर्मेंस अप्रोच गोल, टास्क इन्वॉल्व गोल, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल और मिस्ट्री गोल। 23 का है करेक्ट आंसर थर्ड, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये देखिए 24 शायद इसमें करेक्ट नहीं आ रहा है, चलो जितना भी है इसके हिसाब से ही हम आइडिया लगाते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है? ऑप्शन 1 डिस्करेजिंग, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिस्करेज आ गया। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली, ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 25 पे, अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक मिनट हम क्वेश्चन को भी यहाँ पे लेते हैं। अभी कथन देखिए क्या है, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषता होती है जो उनके माता पिता से मिलती है जबकि अन्य अपने माता पिता के रूप से भिन्न होती है। यह पता लगाने की कोई विशेष वंशानुक्रम आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण पर्यावरण कितनी एक जटिल मुद्दा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। दोनों सही है और दोनों सही की क्या है व्याख्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, डेवलपमेंट विकास वृद्धि विकास के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो बिना टाइम वेस्ट किए करेक्ट आंसर है इसका 26 का, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल, थर्ड ऑप्शन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। फिर से एक अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड स्पीक माउथ एंड ब्रेन इमोशनल
देखिए क्वेश्चन वही इसमें पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 27 का जो है ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। 28, मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोरियन सेंटेंस एट 3 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर और 1 ईयर। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज 5 ईयर, ऑप्शन 2 इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लेव वाइगोत्स्की एज चिल्ड्रन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम, चिल्ड्रन की जो लैंग्वेज है वो कैसे ग्रो होती है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंगली। ऑप्शन थर्ड इज थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे 30। देखिए ये रहा 30 क्वेश्चन। पियाजे डिस्क्राइब कोग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग एट 3 प्रोग्रेसिव लेवल। पियाजे ने कितने लेवल बताए थे? मेरे हिसाब से इसमें था ऑप्शन 4। ठीक है जी, 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेज, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पे आपने सी टेट के CDP के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, CDP के, जो कि 7 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।